जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम लोग अपने पहले लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सामान्य हिंदी में। तो एक एक बातों को इस चैप्टर में हम लोग बड़ी बारीकी से सीखेंगे कि ये पैदा कैसे हुए, इनकी पहचान क्या है, कैसे इनका कहां पर प्रयोग होगा, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक चयन किया गया है, सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में जानना है, उसके बाद तद्भव के बारे में जानना है, उसके बाद देशज के बारे में जानना है, फिर विदेशज और संकर। तो आइए हम सबसे पहले तत्सम का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तत्सम, सबसे पहली बात कि तत्सम शब्द का जो निर्माण होता है वह तत्धन सम से होता है। कैसे बना है? तत्धन सम से। तत् का मतलब ही क्या होता है? उसके होता है। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। उसके अर्थात किसके? उसके अर्थात संस्कृत के। अर्थात किसके? संस्कृत। ठीक है, अर्थात किसके? तो संस्कृत के। संस्कृत के। और सम का तात्पर्य किससे होगा? समान से हो जाएगा। किसके? समान। तो ऐसे शब्द जो देखने में, सुनने में संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें ही किस नाम से जाना जाता है? तो तत्सम के नाम से जाना जाता है। ऐसे शब्द या पद जो देखने में, सुनने में, समझने में हमें आपको संस्कृत जैसे मालूम पड़ते हैं, संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, देखने में, समझने में, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम। उसके अलावा अगर तद्भव की हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है, यह बनता कैसे है? तो तदधन भव से। तदधन भव, या इसकी जगह पे तत् भी हो सकता है। तद का अर्थ होता है उससे। उससे अर्थात किससे? तो लिख लेंगे संस्कृत से। ठीक, संस्कृत से। और भव का मतलब होता है उत्पन्न। भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न, चाहे जन्म होता है। ठीक है, उत्पन्न या जन्म होता है। मतलब ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किससे हुई हो? संस्कृत से हुई हो, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो तद्भव के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऐसे शब्द जो देखने में, सुनने में, समझने में संस्कृत के समान प्रतीत होते हैं, संस्कृत जैसे मालूम पड़ते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहेंगे। ऐसे शब्द जो हिंदी बने हैं लेकिन कहां से? संस्कृत से बने हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको तद्भव कहेंगे। आइए थोड़ी सी हम परिभाषा बता देते हैं तत्सम की। देखिए तत्सम की परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तन के, ठीक है, बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, उसे तत्सम कहते हैं। उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द हो जो देखने में, सुनने में, समझने में हमें आपको संस्कृत जैसे प्रतीत होगा, संस्कृत जैसे मालूम पड़ेगा, उसी को किस नाम से जाना जाएगा? तो तत्सम के नाम से जाना जाएगा। अगर हिंदी तद्भव की बात करें तो ऐसे शब्द, देखिए इसकी भी परिभाषा, ऐसे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से परिवर्तित होकर, अपभ्रंश से परिवर्तित होकर, परिवर्तित
होकर, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। मतलब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दों का अगर हिंदी रूप लिख दिया गया तो उसको तद्भव कह दीजिएगा। जैसे अगर हमने आम्र लिख दिया तो ये संस्कृत है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ये तत्सम हो गया। इसी प्रकार से अगर हमने आम्र का हिंदी रूपांतरण जब लिखेंगे तो आम होता है, तो आम क्या हो जाएगा आपका, यह तद्भव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। ठीक, आम्र हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए हमने दधि लिख दिया तो दधि क्या है आपका, तत्सम है, और इसका हिंदी रूप क्या होता है, दही होता है, और दही शब्द आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि हम लोग बड़ी आसानी से सीखेंगे। तो देखिए इसके जो प्रश्न आते हैं, पहली बात ये होती है इसमें कि पहली प्रायोरिटी ये है कि पूछा जाएगा कि कौन तत्सम है, कौन तद्भव है। तो इसके लिए बहुत लंबा नहीं, कम से कम 10 से 11 पॉइंट हैं जिनको हम बताने जा रहे हैं। आप आराम से सीखिएगा और उम्मीद है कि बेहतर कर जाएंगे। इनके बारे में आगे आपको बताएंगे, इसी लेक्चर में आगे बताएंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं तद्भव तत्सम पहचान के सामान्य नियम। ठीक है, तद्भव तत्सम चाहे तत्सम तद्भव पहचान के सामान्य नियम लिख देते हैं। ठीक है, पहचान के सामान्य नियम। तो आइए हम देख लेते हैं कि तद्भव तत्सम पहचान के सामान्य नियम क्या क्या हैं। सामान्य नियम, सामान्य नियम क्या क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा। सामान्य नियम की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पहले की बात करें, पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है समझिएगा। पहला पॉइंट कहता है, ध्यान देंगे खूब इत्मीनान से, री सदैव तत्सम स्वर है। री सदैव तत्सम स्वर है। री सदैव तत्सम स्वर है, तत्सम स्वर है। इससे बने शब्द, इससे बने शब्द सदैव तत्सम होते हैं। इससे बने हुए शब्द हमेशा क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे अगर कहीं पितृ लिख दिया गया तो ये री लग गया तो ये शब्द तत्सम हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हमने मातृ लिख दिया तो ये भी तत्सम हो जाएगा। अगर हमने ऋण लिख दिया तो ये भी तत्सम हो जाएगा। अगर हमने ऋषि लिख दिया तो ये भी तत्सम हो जाएगा। मतलब री स्वर किसी के साथ लगा हुआ मिलेगा तो ये जान लीजिएगा कि इसकी गणना आपको किसमें करनी है, तो तत्सम के अंतर्गत। री हो चाहे री से बना हुआ कोई शब्द हो, ठीक, इसकी गणना आपको किसमें करना है, तो तत्सम के अंतर्गत करना है। ठीक, अगर दूसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको देखिए। दूसरे पे नंबर पे आता है ढ होता है और एक आपका ढ होता है। ठीक है, ढ, ठीक, ढ द्विगुण व्यंजन है। इनको क्या कहा जाता है, तो द्विगुण व्यंजन है। ये क्या है भाई, द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। इनसे बने शब्द, इनसे बने शब्द, इनसे बने शब्द सदैव, इनसे बने शब्द सदैव तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। मतलब इनकी सहायता से यदि किसी भी शब्द का निर्माण होगा तो उसकी गणना आप किसके अंतर्गत करिएगा, तो तद्भव के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कहीं घड़ी लिख दिया गया तो देखिए बिंदु नीचे लग गया तो ये वाला बता देगा शब्द की ये क्या है, तद्भव है। अगर इसी प्रकार से घड़ा शब्द लिख दिया गया तो घड़ा भी बताएगा तद्भव है। अगर इसी प्रकार से कपड़ा लिख दिया गया तो कपड़ा भी बताएगा तद्भव है। इसी प्रकार से अगर ऋण लिखा गया तो ये भी आपका तद्भव बताएगा। अगर इसी प्रकार से मकड़ी शब्द लिख दिया जाए तब भी
लकड़ी शब्द लिख दिया जाए तब भी, लड़का शब्द लिख दिया जाए तब भी, मतलब ऐसे अनेकों शब्द हैं जो इस नियम के तहत बनेंगे और सबकी गणना किसमें करना होगा, आपको तद्भव के अंतर्गत करना होगा। ठीक, आ जाइए तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, विसर्ग। इस तरह से होता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त वर्णों की गणना, वर्णों की गणना सदैव, सदैव तत्सम में होती है, तत्सम में होती है। किसके अंतर्गत होती है भाई, तो तत्सम के अंतर्गत होती है। जैसे विसर्ग युक्त जितने भी वर्ण हो, हमने मान लीजिए दुख लिख दिया, ठीक, हमने मान लीजिए मन कामना लिख दिया, ये शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा, मनोकामना शब्द गलत होता है, मन कामना हो गया। इसी प्रकार हमने पयः पान लिख दिया, पयः पान, पयः पान का मतलब होता है दुग्ध पान या दूध को पीना या पानी को पीना, क्योंकि पय का अर्थ दूध भी होता है और पय का अर्थ पानी होता है, तो दुग्धपान कह लीजिए, चाहे पानी को पीने को कह सकते हैं। ठीक है, प्रातः काल हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा, इस तरह से अनेकों शब्द बन सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले नंबर पे आते हैं। ठीक, तो अगले की बात करें तो पदेन, ठीक है, पदेन व रेफ, पदेन व रेफ, ठीक, पदेन व रेफ, रेफ, रेफ किसको कहते हैं ध्यान लीजिए, पदेन व रेफ र, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, रेफ र की गणना, की गणना तत्सम के अंतर्गत होती है, तत्सम में होती है, सीधे लिख दे रहा हूं, तत्सम में होती है। अब ये पदेन र क्या है, इसको जान लीजिए। जैसे ये पैर में लगा है तो ये पदेन र हो गया। ठीक है, अगर हमने कहीं उष्ट्र लिख दिया तो उष्ट्र में क्या है, र है। अगर हमने राष्ट्र लिख दिया तो ये क्या है, र है। और रेफ र की बात करें, जैसे हमने कर्म लिख दिया, हमने धर्म लिख दिया, हमने मर्म लिख दिया, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला र लग रहा है ये प्रायः किस शब्द को बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द तत्सम को बताते हैं। किसको बताते हैं भाई, ये पूरे के पूरे आपको तत्सम को प्रकट करते हैं, तत्सम को बताते हैं। ठीक, अब इसके बाद 4 के बाद 5वें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 5वां देख लीजिए, अगर 5वें की बात करें तो 5वें का नाम होता है अनुनासिक। क्या नाम होता है भाई, अनुनासिक या चंद्र बिंदु, अनुनासिक, या इसी को आप क्या कह दीजिएगा, चंद्र बिंदु कह दीजिएगा। ठीक है, या इसी को आप क्या कह दीजिएगा, चंद्र बिंदु, अनुनासिक या चंद्र बिंदु कह दीजिएगा। ठीक है, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। अनुनासिक या चंद्र बिंदु मतलब इस तरह से युक्त वर्ण तद्भव होते हैं, तद्भव होते, मतलब इनकी गणना किसके अंतर्गत होगी, तद्भव। जैसे चांद लिख दिया गया, ठीक है, आंसू लिख दिया गया, ठीक, आंसू लिख दिया गया, आंत लिख दिया गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो तद्भव के अंतर्गत आएंगे। आ जाइए 5 हो गए। 6वें की बात कर लेते हैं। 6वें की बात करें, अनुस्वार, क्या नाम हो जाएगा भाई, अनुस्वार, अनुस्वार युक्त, अनुस्वार युक्त वर्ण प्रायः तत्सम होते हैं, प्रायः तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होंगे उनकी गणना प्रायः किसके अंतर्गत करिएगा, तत्सम में। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिख दिया अंगरक्षक, तो ये क्या लगा हुआ है, ऊपर आप देख रहे हैं अनुस्वार लगा हुआ है। इसी प्रकार हमने लिख दिया आंत्र, तो ये भी तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया संस्कृति, संस्कृत, ये भी क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द का निर्माण कर देगा।
इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 7वें नंबर पर आते हैं, तो 7वां देख लीजिए, 7वां क्या कहता है। 7वें की हम बात कर लेते हैं। तो विसर्ग हो गया, अनुस्वार हो गया, चंद्रबिंदु हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 त्रय ज्य त्रय से बने शब्द तत्सम की श्रेणी में आते हैं। तत्सम की श्रेणी में आते हैं मतलब ये कैसे बनेंगे भाई, तत्सम की श्रेणी में आएंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम बात कर लें, मान लीजिए हमने क्षेत्र लिख दिया, हमने नक्षत्र लिख दिया, हमने ज्ञान लिख दिया, हमने श्रवण लिख दिया, तो आप देखेंगे कि यह छत्र ज्ञ से बने हुए हैं, तो इनकी गणना किसमें कर लीजिएगा, तत्सम के अंतर्गत कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ 8वें नंबर पे। ठीक, देखिए, न का प्रयोग तद्भव में तथा इसके बदले ऋ का प्रयोग तत्सम में होता है। जैसे अगर हमने ऋण लिख दिया है, तो यहां यही क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगर हमने मरण लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। ठीक है, मरण हो जाएगा। इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मरण हो जाएगा। ठीक, ये मरण शब्द है, मरण शब्द है। ठीक है, ये मरण शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो काला है तो दिखाई भी नहीं देगा, ये सफेद उधर हो जा रहा है, तो ये मरण शब्द है, ध्यान रख लेना। चलो रेड कर दे रहा हूं, दोनों दिखाई देगा, मरण। ठीक है, मरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए, 9वें नंबर की तरफ अगर बढ़ते हो तो ये ध्यान देना, ब का प्रयोग तद्भव में तथा इसके बदले व का प्रयोग तत्सम में होता है। जैसे अगर कहीं पे बंदर लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, वानर होता है। ठीक है, वानर होता है। अगर कहीं पे वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा लिखा है, तो बरसात हो जाएगा। इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ, तो ध्यान रखेंगे, ज का प्रयोग तद्भव में तथा इसके बदले य का प्रयोग तत्सम में होता है। तो जैसे अगर हमने कहीं पे जमुना लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यव लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ये इस तरह से बनकर के तैयार होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट 11 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, और 11 नंबर देखिए, अगर हम बात करें स और श की, ठीक है, स का प्रयोग, ठीक, प्रयोग तत्सम में तथा इसके बदले दंत स का प्रयोग तद्भव में होता है। तद्भव में होता है। तद्भव में होता है। ठीक, तद्भव में होता है। श का प्रयोग तत्सम में तथा इसके बदले श का प्रयोग तद्भव में होता है। जैसे अगर कहीं पे आप देखेंगे श्यामल लिखा हुआ है, तो यही स किस में हो जाएगा, श्यामला, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चंद्रबिंदु भी आ जाएगा, एक पहचान ये भी है। ठीक, अगर इसी प्रकार स्वसूर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसका क्या हो जाता है, ससुर हो जाता है। इस तरह से ये बन करके तैयार होता है। ठीक है, व का ब हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से बन के तैयार होता है। आइए अब इसके बाद थोड़ी सी एक बात और बता लें,
उसके बाद हम अपने मुख्य पॉइंट की तरफ आएंगे। समझने के लिए एक बात और हम देख लेते हैं, भाषा के विकास को थोड़ा सा देखना आवश्यक है, ठीक है। ये आगे भी मिलेगा आपको, ये नहीं कि यहीं पे है। इसके बाद जब भाषा के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे तो वहां पर भी हम इसका जिक्र करेंगे, भाषा का विकास से क्या रिलेटेड पॉइंट होता है इसका। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, संस्कृत होता है। और संस्कृत के बाद अगर बढ़ेंगे तो अगला नंबर किसका है, पाली का है। अगर पाली के बाद बढ़ते हैं तो किसका रहा है समय, प्राकृत का रहा है। और प्राकृत के बाद देखेंगे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, इसके बाद किसका नंबर है, तो अपभ्रंश का है। और अपभ्रंश के बाद अगर देखेंगे तो आपकी हिंदी का जन्म हो जाता है, ठीक है। बहुत सी इसमें बातें छोटी छोटी हैं जो छोड़ दी गई हैं, लेकिन आपके विकास के क्रम को समझना है। अगर संस्कृत की हम बात करें तो इसका जो समय आता है वह 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से कहां तक आता है, तो 500 ईसा पूर्व तक आता है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक ये इसका समय आता है, ठीक। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्राचीन, इसी का एक नाम क्या होता है, तो प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इसी को कहा जाता है, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगर इसका भी समय पूछ ले इस वाले का, तब भी पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक ये इसी का समय है, किसी और का समय नहीं है। और इसके जितने भी शब्द रहेंगे टोटल यहाँ के क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और वर्तनी में पूरे के पूरे यही क्या होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, ठीक है, वर्तनी में पूरे के पूरे शुद्ध होते हैं। अगर आप पाली भाषा की बात करेंगे तो इसका जो समय निर्धारित है 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक है, तो प्रथम ईस्वी तक है। कहां तक है भैया, प्रथम ईस्वी तक इसका समय निर्धारित है। अगर इसकी आप बात करते हैं तो यह प्रथम ईस्वी से, ठीक है, प्रथम ईस्वी से लेकर के कहां तक, 500 ईस्वी तक इसका समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यह 500 ईस्वी से लेकर के कहां तक, 1000 ईस्वी तक इसका समय निर्धारित कर दिया गया है। और इसकी अगर हम बात कर लें तो 1000 ईस्वी से अब तक यह समय आपका चल रहा है, ठीक। उसके बाद यहां से अगर हम देखते हैं इन बिंदुओं को लेकर के चलते हैं, इन तीनों को, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो यह हो जाएगा आपका मध्यकालीन, क्या बनेगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से इसको जाना जाता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। समय अगर पूछता है तो कहां से बताइएगा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये इसका समय रहा है, ठीक। और यहां पर जितनी भी चीजें बन के तैयार होंगी, पाली का, प्राकृत का, चाहे अपभ्रंश का, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो अर्ध तत्सम के अंतर्गत, ठीक है, अर्ध तत्सम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अर्ध तत्सम के अंतर्गत आते हैं। और ये तत्सम के अंतर्गत आते हैं, तत्सम या शुद्ध शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अंतर्गत आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे अग्नि लिख दिया तो अग्नि शब्द तत्सम है, और इसी को तद्भव में, अरे अर्ध तत्सम में क्या बोलते हैं, अगिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अगिन। अगर इधर बढ़ते हैं, इसका समय तो हो ही गया है, ठीक। और इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, क्या कहेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहेंगे, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाएगा। समय अगर पूछता है आपसे तो वही समय बताइएगा, 1000 ईस्वी से कहां तक,
अब तक बताइएगा, ठीक है, अब तक। और यहां पे जितने भी बनेंगे, ठीक है, ये तद्भव के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तद्भव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तद्भव के अंतर्गत आते हैं। मतलब इससे जितने भी शब्द बनेंगे वह टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे? तद्भव। मतलब यहां से आप चलेंगे, अग्नि शब्द तत्समय और अगिन अर्ध तत्समय और आग क्या है? तद्भव है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए खैर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि अभी हम लोग यहीं पर चलेंगे, ठीक है, हम लोग यहीं पर चलेंगे नहीं। अब यहां से आपने पहचान के तरीके सीखा। आइए अब बिंदुओं पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, इनको भी हम बताते चलेंगे आपको, ठीक ना। चलिए देखिए, कह रहा है ये एक तरफ ये तद्भव है, ये तत्समय, ये तद्भव है, ये तत्समय। अब जो मैंने आपको 11-12 पॉइंट बताया, 11 पॉइंट, उन बिंदुओं को ध्यान रखना है और उन्हीं से मिलान करते हुए मिलाना है कि क्या ऐसा है कि नहीं। अब एक जगह लिखा है अनाज और एक जगह लिखा है अन्न, तो दोनों को पढ़ के देखिए। अनाज आपको प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं ये सामान्य भाषा से प्रतीत हो रहा है, मतलब हिंदी का है। और अन्न, अन्न ये कैसा मालूम पड़ रहा है? संस्कृत का मालूम पड़ रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अखरोट, अछोट ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। अखरोट तद्भव है और अछोट क्या है? तत्समय। अगाड़ी को अग्रवर्ती कहते हैं, जो आगे आगे चलता है उसको अग्रवर्ती, जो आगे हो, ठीक है। अमीय, अमृत। अब देखो इसको पहचानने के लिए ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि सीधे से क्या लग गया है? री, पहला पॉइंट पालन कर रहा है, ठीक है। अनत का अन्यत्र। अब देखो ये त्र शब्द आ गया, आपको बता दिया कि मैं कौन हूं? तत्सम हूं, ठीक है। अमोल और अमूल्य। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, और अमोल का भी मतलब जिसका मोल ना हो। तो मोल शब्द तद्भव है और मूल्य शब्द क्या है? तत्सम है, तो ये तत्सम हो गया। अमावस, अमावस्या, अमावस की रात, तो अमावस्या की रात शुद्ध क्या है? अमावस्या, तो ये हो जाएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अकथ का अकथ्य, अगुआ का अग्रणी होता है, आगे आगे जो चल करके किसी काम का नेतृत्व करता है उसे अगुआ चाहे अग्रणी कहा जाता है। अकेला का क्या हो जाएगा? तो एकल हो जाएगा। हाँ, अखाड़ा का छठ। देखो ये वाला पॉइंट आपको तद्भव के लिए बताया गया था और देखिए ये पॉइंट तद्भव में आ गया। और ये क्या हो गया? अछवाट। इसको एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये देखो पहचान बता रहा है कि छत्र ज्य स्र से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं, तो ये तत्सम वाला कालम है। अगहन का देखो ये पदेन र आ गया, अग्रहायण हो गया। अगर आप पहचानेंगे तो पहचान सकते हैं। अक्षर का देखो ये छ आ गया, ये तत्सम हो गया, ठीक। अगर बात करें अमचूर का तो देखो आम्रचूड़, ये पदेन र भी है और रेफ र भी है, दोनों का दोनों है। आकाश की बात करें तो शुद्ध क्या होगा? आकाश। और पन का देखो यहाँ पदेन यहाँ रेफ र हो गया, तो ये भी आपका तत्सम होगा। अजान का अज्ञान होगा, अस्तुति का स्तुति होगा, ठीक है, स्तुति हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इनको समझने में आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अधर्म का देखिए क्या बन गया? तो अधर्म बन गया, ठीक है। अनेह का अस्नेह हो गया। आषाढ़, देखो ये वाला पॉइंट बता रहा है, और यहाँ क्या हो गया? आषाढ़ हो गया। सेम सेम चला, देखो यहाँ पे क्या आ गया? षटकोणीय स आ गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। अहीर का तत्सम आभीर होता है। अलग का अलग्न होगा। 28, अष्टाविंशति, अष्ट, अष्ट माने 8, विंशति 20, तो 20 और 8 कितना होगा? 28। अष्टाशीति, अष्ट धन 80, अष्ट धन 80, 80 का मतलब 80, अष्ट माने 8, तो क्या होगा? 88 हो जाएगा। 10, 18 और 10, मतलब अष्टादश 8 और 10, 68, अष्टाष्ठी। अद्रक, इसको एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आर्द्रक, देखो यहाँ पदेन र भी है और ऊपर रेफ र भी है, और पहचान में आ जाएगा। अगला कह रहा है अनशन का, अनशन का, देखो ये वाला स है, यहाँ ये स कर दिया। अलोना का अलवण होगा, ये देखो आपका न, और यहाँ देखो न, ठीक है। आशीष का आशीष हो जाएगा, इसका देखो ये परिवर्तन हो गया, देख लीजिए। और अहेर, इसको इंपॉर्टेंट करिए। अहेर शिकारी को कहा जाता है। अगर पूछे किसको कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, शिकारी को कहा जाता है। अढ़ाई का अर्ध तृतीय है, इंपॉर्टेंट है। 80 का अशीति है।
98 का अष्टानवती, 58 का अष्टपंचाशत होता है, अनूठा अनुठ होता है, अधूरा का अर्ध पूरक, अर्ध माने आधा, पूरक माने पूरा, जो आधा पूरा होगा उसको क्या कहिएगा, अधूरा ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला कह रहे हैं अगम का क्या हो जाएगा, तो अगम्य हो जाएगा। अक्षत की बात करें तो अक्षत हो जाएगा। ठीक, अनाड़ी की बात करें तो अनार्य। अपाहज, जिसको अपाहिज कहते हैं, अगर कह लें तो विकलांग कह सकते हो ऐसे। ठीक है, विकलांग भी कह सकते हो। अपादहस। अटारी की बात करें तो अट्टालिका हो जाएगा। अंधेरा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अंधेरा, देखो ये चंद्रबिंदु है, यहाँ अनुस्वार है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। अंतड़ी का आंत्र होता है। अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है। अंग रखा क्या होता है, अंगरक्षक। इसी को लोग बोलते हैं कि ये बॉडी गार्ड है। क्या है भैया, हमारा बॉडी गार्ड है। ठीक, अंगुरी का क्या होता है, अंगुली होता है। ठीक है, और अलख का अलक्ष्य, अनजान का ज्ञानी, अपना का आत्मनः, अचरज का, ये इंपॉर्टेंट है, आश्चर्य। अकाज का अकार्य, अंधा का अंध। अंगोछा का क्या होता है भाई, अंग प्रोछा। अंगोछा किस लिए होता है, शरीर को पोछने के लिए। तो ये देखो अंग का अंग और प्रोछा पोछने वाला, तो अंगों को पोछने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अंगोछा पड़ा है। अंगीठी की बात करें, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अग्निष्ठिका। अंश की बात करें, देखो ये स है, यहाँ इस समय हो गया। अंजुली का अंजलि होता है, क्या होता है, अंजलि, यही वाला अंजुरी जिसको बोलते हैं। आगे देखिए अगला कह रहे अचूक, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। अमोघ, अमोघ कहते किसे हैं, तो ये भी आपको मिलेगा, जो कभी निष्फल न हो। ठीक है, जो कभी निष्फल न हो, मतलब एक तरह से कह दिया जाए कि ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एक तरह से कह दिया जाए कि ब्रह्मास्त्र, मतलब ऐसा कोई हथियार हो जो कभी अगर निष्फल नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अचूक के नाम से जानते हैं, अमोघ कहते हैं। अलोना का अलवण हो जाएगा। अखुआ का अंकुर, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है, ये लिंग परिवर्तन से बना हुआ है। अर्चना का अर्चना, अगवाड़ा का अग्रवाट। अफीम, इंपॉर्टेंट कर जाना, अही फेन होता है, अही फेन। अर्क का अर्क होगा, अक्षत का अक्षत। आम का आम्र होता है, ये आपको बताया गया है। अजवाइन का यवनिका होता है। ठीक है, अजवाइन का क्या होता है, यवनिका होता है। ठीक है, यवनिका होता है। अपहर्ता की बात करें तो अपहरित्री होगा, अपहर्त्री होगा। ठीक, अभागा का अभाग्य, अर्घा का अर्घ। अवध का अयोध्या होगा। अश्वगंध का असगंध का अश्वगंध। अवचन का आचमन। अम्मा का अंब। अंगूठा का अंगुष्ठ। आठ का अष्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला कह रहा है आंसू, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सभी लोग। आंसू का क्या होगा, अस्र होगा। आस, उम्मीद, आशा। ठीक, आरती, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आरार्तिक। आसरा की बात करें तो आश्रय होता है। ठीक, और आग का अग्नि, आंचल का अंचल। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है, आंचल होगा अंचल होगा। आंख का अंक होता है। औधा का अवमूर्ध, औधा माने उल्टी खोपड़ी वाला। ठीक है, या एक तरह से हम मूर्ख भी कह सकते हैं इसको। ठीक, और आज का क्या होगा, अर्ध होगा। अर्ध का आधा। ठीक है, आधा का क्या हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा। आखा का अखिल, आदर्शिका, किसको, आदर्शिका, आरसी को आदर्शिका। ये कहते किससे हैं, तो आईना को कहा जाता है। ठीक है, आईना, आईना किस भाषा का शब्द है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा का है। ठीक है, इसी को कहें तो हम लोग शीशा भी कह सकते हैं, इसी को दर्पण भी कह सकते हैं, ये सब उसी के पर्यायवाची हुए हैं। अगला है आना का क्या होगा, आगमन। आलस की बात करें, आलस्य। आभूषण का आभूषण, ये इंपॉर्टेंट है। आखा तीज का अक्षय तृतीया होता है। और ओस, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, ये भी। अवतार का अवतार। ठीक, आठ का अष्ट। इसके बारे में एक चीज सुन लीजिए, अगर कहीं पे अव ऐसे दिया हुआ है तो यह आपका तद्भव बनाएगा। अगर इसी के बदले अव ऐसे लिखा गया है तो यह आपका तत्सम बनाता है। ठीक है, ये तत्सम, जैसे देखिए आप यहां पर यह बना हुआ है अव के द्वारा, और ये जो बना हुआ है इसके द्वारा बना हुआ है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है आंवला, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिए भाई सभी लोग। आंवला का आमलक होगा। आंख की बात करें तो अक्षी हो जाएगा। आंगन का अंगड़ हो जाएगा। आवा का आपाक होता है। इतना का इयत होता है। इकट्ठा का एकत्र करिए, एकत्र,
41 का 1/44, 51 का 1/50। इमली का क्या होगा, इमली का ईख की बात करें तो ईछू हो जाएगा। आंत की बात करें तो आंत्र होगा। आंच का अर्ची होता है, अर्ची लग रही है, आंच लग रही है। आखर का अक्षर आयसु का आदेश। इतवार का इंपॉर्टेंट करिएगा आदित्यवार। 31 की बात करें तो 1/63 होगा। 21 की बात करें तो 1/20 होगा। 81 81 इकलौता एकल पुत्र। ईंट का क्या होगा, इष्टिका हो जाएगा। ठीक है, इष्टिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए। ईशा का क्या होगा भैया, ईशा का क्या होगा, ईर्ष्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ईशना का ऐसा और उखड़ना का उत्खात। उलाहना ये इंपॉर्टेंट शब्द है। उलाहना कहते किसको है अगर पूछा जाए तो शिकायत को कहते हैं। ठीक, उबटन उद्वर्तन जिससे बर्तन धुलते हैं गर्म पानी को समझ लीजिए। उजाला का उज्जवल होगा। ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा वर्तनी के लिए, वर्तनी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। दोनों आधा ज होते हैं, ये ध्यान रखना। उखाड़ना का उद्घाटन होता है। उगना का उद्गत होगा। उठान का उत्थान होगा। और उच्छ्वास का उच्छ्वास होता है। ये भी आपके वर्तनी का प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। ये आधा छ होता है हलंत, और ये बनता कैसे है, उत धन श्वास से बनता है। ठीक है, उत धन श्वास उच्छ्वास होता है, व्यंजन संधि के नियम से बनके तैयार होता है। और ईंधन का ईंधन होगा। उल्लू का उलूक होता है। उबालना का उद्वालन। ऊठ का उत्तिष्ठ। उछा का उत्साह इंपॉर्टेंट है। उगलना का उद्गलन। उपास का उपवास हो जाएगा। उपरोक्त का उपरयुक्त, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। और ऊसर का ऊसर होता है। ठीक, आगे बढ़ जाओ, अगला देखो। उड़ना का उड्डयन होता है भाई। 19 का 1/49 हो जाएगा। और उपमाता का उपमात्री। उखल का उदखल होता है। उमस का उसड़ होगा। एका का एक। और ऐशा का इद्रिश होगा। ओझा किसको, उपाध्याय। ओर का अवर होता है। ओला का उपल होता है। उपल माने होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, पत्थर को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं अगर पूछा जाए तो ये पत्थर को कहते हैं। 19 का 69 होगा। उपभोक्ता का उपभोक्त्री होगा। ऊंट का उष्ट्र होता है। ऊंचा का उच्च होगा। ऊन का ओर्ण होगा। एक लौता का एकल पुत्र हो जाएगा। एला का इलायची, ये बेहद इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ठीक, ओखल का उदखल भी होगा। ओस का अवश्य इंपॉर्टेंट है। ओढ़ना का उपवेष्टन होता है। ठीक है, उपवेष्टन होता है। अगले की बात करें, ओखली दिया है तो ओखली का उलूखन इंपॉर्टेंट। ओठ का ओष्ठ। अवगुण, देखो ये वाला अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहां देखो आ गया, अवगुण हो जाएगा। औदना का उन्माद, ये औदना औपसर्ग नहीं है, औदना है, उन्माद हो जाएगा। कब का कदा। कलोल का कल्लोल। कलसा का कलश, ये देखो इंपॉर्टेंट आ गया। कचहरी, कृत्य गृह, करने के लिए जो घर होता है उसको कृत्य गृह कचहरी कहते हैं। कटहल भी इंपॉर्टेंट करिएगा, कंठफल होता है। और करौदा का कर्मद होता है। करौदा एक प्रकार का क्या होता है तो फल होता है। और की बात करें तो अपर हो जाएगा। अवतार, देखो यहाँ अ उपसर्ग है और यहाँ भी अ उपसर्ग है। ठीक, और ये अ उपसर्ग है, यहाँ भी अ उपसर्ग है। ठीक, कबूतर का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कपोत। कार्तिक का कार्तिक। कलाई का कलाची। कछुआ का कच्छप। कहानी, ये इंपॉर्टेंट है। कहानी किसकी, कथानिका को। कठपुतली किसको कहते हैं तो काष्ठपुतलिका को कहा जाता है। आगे देखिए, कड़ुआ की बात करें तो ये कटु हो जाएगा। कपास, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, करपास कहते। कपूर तो कर्पूर, ये भी महत्वपूर्ण है। करोड़ का कोटि। कहार का स्कंद भार, ये महत्वपूर्ण शब्द है। काटना का कर्तन। काढ़ा का क्वाथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, काढ़ा का क्वाथ। और काम का कर्म होगा। कीड़ा का कीटक। कुम्हड़ा का कुसमांड होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है कुसमांड। अगर बात करें कपड़ा की तो इसका क्या हो जाएगा, करपट, इंपॉर्टेंट करिएगा। और ये वाला पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं। कपूत की बात करें कुपुत्र है। कर्तव्य की बात करें कर्तव्य है। कहां का कुत्र है, काज का कार्य है। काठ का काश है। कान का करण है। किवाड़ का कपाट, ये इंपॉर्टेंट है। कपाट, किवाड़ का कपाट होगा। कुछ का किंचित। केवड़ा का केतक होता है। केवड़ा एक प्रकार का, केवड़े का जल नहीं होता है, आपने सुना होगा शायद। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कूची। अगर कूची की बात करें तो कुर्चिका होता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
कदली की बात करें तो केला, ये इंपॉर्टेंट है, केला कदली। केवट का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई का कोवत, कोठा का कोष्ठ हो जाएगा, कोना का कोण, कोहनी, कफोड़ी, कफोड़ी, ये जो कोहनी होती है ना इसको कफोड़ी बोला जाता है। अब कौवा का क्या होगा, काक, आपने सुना होगा कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदयो पिकाकयो, बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ऐसे करके एक श्लोक आता है, ठीक है, कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदयो पिकाकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ठीक है। और कोठी की बात करें तो कोष्ठिका होगा, किशन का होगा, कृष्ण हो जाएगा, ठीक है, कृष्ण। अगर बात करें केकड़ा, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, करकट होता है। कमरा का कोष्ठ, कैसा का किदृश, कोख का कुक्षी, ये इंपॉर्टेंट है। कोढ़ का कुष्ठ रोग नहीं कहते, कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया है। कोयल इंपॉर्टेंट है, कोकिल। कौड़ी का क्या होता है तो कपर्दिका होता है। कुम्हार का क्या होगा तो कुंभकार होगा, और कलेश का क्लेश हो जाएगा। कसेरा कांस्यकार हो जाएगा, ठीक है। कसेरा जो होता है वो बर्तन को बेचता है, और जो ठठेरा होता है वह बर्तन को क्या करता है भाई, बनाता है, ठीक है। वह बर्तन को क्या करता है, वह बर्तन को बनाता है। तो जो बर्तन को बनाने का काम करेगा उसको ठठेरा कहते हैं, और जो बर्तन को बेचने का काम करता है उसे कसेरा कहा जाता है, ठीक। आइए आगे देखिए, कांसा की बात करें तो ये कांस्य होता है, और कंगन का कंकड़ होगा। कोठारी का कोष्ठगारिका। कंघी, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, कंकती होता है, इंपॉर्टेंट है। कुटुंब का कुटुंब होगा। कन्नौज का कान्य कुब्ज हो जाएगा, ठीक। और कैंची का करतरी इंपॉर्टेंट है। करेला का काड़वेल, ये भी महत्वपूर्ण है। और कांटा का कंटक होता है, काटना का कर्तन है। कुल का कल्य है, कमल का कमल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुआं का कूप होगा, कुंवर का कुमार होगा। कीर्ति का कीर्ति, कपर्दी कबड्डी को कहा जाता है। करेला कंडूर को भी कहते हैं। कुम्हड़ा कुठार होता है, कुल्हाड़ा कुठार, टांगी जिसको बोलते हैं। और काजल का कज्जल होता है। कायर का कातर होता है। आगे देखो, अगला कह रहा है कुत्ता का क्या होगा, तत्सम कुक्कुर होता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। कुबड़ा का कुब्ज होता है। केंचुआ का किंचलिक होता है। कैथ की बात करें तो कपिथ, कैथा जानते हैं, पान पे जो लगाया जाता है कैथा, उसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। और कंधा की बात करें अस्कंद। खजूर की हम बात करें तो खरजूर। खाज की बात करें खरजू। खपाना की बात करें तो छेपड़। खत्री की बात करें तो छत्री। खार की बात करें तो छार, ठीक। और कुदाल की बात करें तो कुदाल होगा। कटघरा की बात करें तो काष्ठगृह होगा। केचुली का कंचुक होगा। टारी की केदारी का, ये इंपॉर्टेंट शब्द दिया गया है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और खोदना का छोदन होगा। खंडहर का खंडगृह, ये महत्वपूर्ण शब्द है। खरजर का खरपर होगा। और खड़ाऊ का काष्ठ पादुका, जो पैर में पहना जाता है लकड़ी का चप्पल, उसको। और खाट का क्या होता है तो खटवा होता है। आगे देखिए, खान का खानी होगा। खेती का क्षेत्री। खेत का क्षेत्र। खेप का छेप। गूथना का गुम्फन। गहरा का गंभीर होता है। गाभिन का गर्भिणी होता है। और गाहक का ग्राहक है। गुफा का गुहा। और गेहूं का गोधुम, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब खीर का पूछे क्या बताइएगा, क्षीर। खांसी का कास, और फांसी का पास मिलेगा। खेल का केल होता है। खाना का खादन। गगरा का गरगट। गधा का गर्दभ, ये महत्वपूर्ण शब्द है। गाय का गो होगा। गीध का गृध होता है। गेंद का कंदूक होगा। गोंद का क्रोड होता है। गोंद का क्रोड होता है। आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगर हम अगले की बात करें तो अगला हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगले की बात करें तो गोरा का क्या होगा, गौर होगा। 11 का क्या होगा, एका 10 हो जाएगा। गड्ढा का क्या होगा, गर्त। गोबर का क्या बताइएगा, गोमय बताइएगा, ठीक। गाजर की हम बात करें तो गृंजन होगा। गहन का ग्रहण। गोखरू का गोछुर। गवैया का गायक। गुजर का गुर्जर। गोसाई का गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी। और गौना का गमन। ग्वाल का गोपाल। गांठ का ग्रंथि। गणेश का गणेश। गठना का ग्रंथन। गुठली का गुटिका। गिरगिट का गलगति। और गणरिया का गड्डलिका। गंवार का ग्रामीण होता है।
ग्वाला का, गायों का जो पालन पोषण करता है उसे गोपालक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है गांव का क्या बताइएगा, तो ग्राम बता दीजिएगा। गोरी का गौरी होगा, गर्मी का ग्रीष्म होगा, गात का गात्र। गात का मतलब पूछे तो ध्यान रखिएगा शरीर होता है, घर का गृह होता है, घाव का घात होता है, घड़ा का घट है, घृत का घी, ठीक, घोड़ा का घोटक, और गुंजन ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, घुंगची वाला भी। गौना का द्विरागमन दूसरी बार आना, और गुण का गुण, गूंजना का गुंजन, घाम का घर्म, घड़ी का घटिका इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, घड़ी का घटिका, घिन का घृणा होगा, घिसना का घर्षण, घूंघट का गुंठन, घिरना का ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए, कह रहा है कि घना का पूछे तो गहन बताइएगा, घंटी का पूछे तो घंटिका होगा, घरनी का गृहिणी, चना का ये इंपॉर्टेंट करिए, चड़क, चबाना का चरवण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चार चतवारी, चाहे, चचते, चेला, चेटक, चौमासा, चतुर्मास, चंपक वेली चमेली का होता है। ठीक है, चमेली का चंपक वेली होता है। और घाम की बात करें तो गर्मी, घिसना का घृषण, चाक का चक्र ये इंपॉर्टेंट है, और चमार का चर्मकार, चूना का चूर्ण, चिड़िया का चटिका ये महत्वपूर्ण है, चौकोर का चतुष्कोण हो जाएगा, चुनना का चयन, चमगादड़ का चर्म चटक, चमगादड़ का क्या बता दीजिएगा, चर्म चटक बता दीजिएगा। अगला कह रहा है चौखट का चतुष्काष्ठ हो जाएगा। ठीक, चौक का पूछे तो चतुष्क हो जाएगा, चौपाया का पूछे तो चतुष्पद हो जाएगा, चिकना का चिक्कड़ होता है, चिता का चित्रक ये महत्वपूर्ण है, 14 चतुर्दश, 24 चतुर्विंशति, चबूतरा की बात करें चतवार चाहे चतवाल, ठीक, चाम का चर्म होगा, चौराहा का चतुष्पथ होगा। ठीक, चख का पूछे तो चछू, चींटी का पिपीली का, 40 चतवारिंश, चितेरा का चित्रकार, चोंच का चंचू, चबूतरा का चतुर, चूरन का चूर्ण, चौथा का चतुर्थ, चरित का चरित्र, चोर का चौर होता है। चलिए यहां तक तो क्लियरली सारी चीजें आपकी चल रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उम्मीद है। ठीक, यहां तक तो सब कुछ बेहतर चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, उम्मीद है कि बेहतर करेंगे भी आप लोग। आगे देखिए, चूमना का चुंबन होता है, चांद का चंद्र होता है, चांदनी का चंद्रिका है, छत का छत्र, छाता का छत्रक, छेद का छिद्र, 26 का तटविंशति, छो का क्षोभ हो जाएगा, छाजन का छादन, जिजमान का यजमान, देखो ज का य हो गया है। ठीक, यहां भी ज का य हो गया, छा का छाया, छोड़ना का छोड़न, 36 का तटत्रिंशति, छुरी का छुरिका, छेनी का छेदनी, चकवा चक्रवाक हो जाएगा। ये चकवा है क्या, एक प्रकार का पक्षी है, ध्यान रखें, चैत का चैत्र होता है। आगे देखिए, अगला कह रहे जमाई का क्या होगा, तो जमात्री होगा, जवान का पूछे तो युवान, जलना का ज्वलन, जनेऊ का यज्ञोपवीत ये इंपॉर्टेंट कर जाइए आप लोग, और जोड़ा का युक्त होगा, जाना का याति होता है, महत्वपूर्ण शब्द है, जेठ का ज्येष्ठ, जाड़ा का जाड, जीरा का जीरक होता है, और जग का जगत होता है, जांग का जंगा ये अनुस्वार रहेगा, जवान का युवा, जम्हाई का जृंभिका, जैसे नहीं खाना खाने के बाद डकार लेते हैं, जम्हाई शरीर तोड़ते हैं, उसको कहा जाता है, जौ का यह होगा, जीव का जियवा, जैसा का यादृश हो जाएगा, जुआ का द्यूत क्रीड़ा है, यह एक प्रकार की क्या है, खेल है, जुआ जो खेलते हैं, जहां का यत्र, जुगति का युक्ति, ज्योति का ज्योत चाहे ज्योति। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, अगले की अगर बात करें तो जति का यति हो गया है। ठीक, जामुन का जम्बू, जमुना का यमुना, झरना का निर्झर, झीना का जीर्ण, झावा का झामक, टिटिहरी का टिट्टिभी, टाका का टंक, टीका का तिलक, और ठग का अस्थग हो जाएगा, जग का यज्ञ, जो का यह, झूठा का जुष्ट, झीवर का धीवर, झरोखा का जालक, टकसाल ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, टकसाल जहां सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, टकसाल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे जहां सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, सिक्कों की ढलाई होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
टकसाल कहते। टूटना का त्रुटते, डंडा ठंडा का स्तब्ध होगा, ठौर का स्थान होता है, एक ही ठौर पे एक ही स्थान पर। आगे देखिए क्या कह रहा है, ठाव की बात करें तो स्थान, ड्योढ़ा का द्व्यर्थ, डंक का दंश, डाह का दाह, डायन का डाकिनी, ढीला का शिथिल, ढीठ का दृष्ट, ज्यों का तदा, त्यों का तदा, त्योहार का तिथिवार। ये इसको आप इंपॉर्टेंट करिएगा। तमोली का तांबुलिक होता है, जो पान का व्यापारी होता है तमोली कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ डांट, डांट ठ लिखा है तो दृष्टि होता है, डिंब का दंभ होगा, डंडा का दंड, डांड या डांड का द्रंष्टा होता है, डसना का दंसन, ढाई का अर्ध तृतीय, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, तीजा का तृतीयक, तिरछा का तिरछ, तालाब का तड़ाक। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें गलती लिखी गई है, ठीक। आइए मैं इसको सही कर देता हूं, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं सही कर देता हूं, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये सही है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। तालाब का तड़ाग होता है और ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। आगे देखो, अगला कह रहा है तीखा का क्या होगा, तो तिछड़ बताइएगा। तेवर का त्रिकुटी, तांबा का ताम्र, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। 13 का त्रयोदश भी महत्वपूर्ण शब्द है। तिकोना का त्रिकोण हो जाएगा। तांबा ताप, ताब का ताप, ताकना का तर्कन, ये इंपॉर्टेंट है। तंदुल का तंदुल, तंदुल, तंदुल का तंदुल ही होगा। तपन का तप्त, तीन का त्रीणी होगा। तिगुना का त्रिगुण हो जाएगा। तैसा का तादृश, तिनका का तृण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तेल का तैल होगा, तोंद का तुंद होगा, तीता का तिक्त हो जाएगा। तुम का तुस्मे होगा, तपसी का तपस्वी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। तलवार का तरवार ही होता है और तीर्थ का तीर्थ होता है, तीर्थ का तीर्थ होता है। आगे देखिए कह रहा है तुरंत का पूछे तो क्या बताइएगा, त्वरित बता दीजिएगा। थाली का अस्थाली, थान का स्थान, थोड़ा का स्तोक, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। थन का स्तन होता है, थल का स्थल, दुख का दुख, ये देखो विसर्ग लगा है, तत्समय नहीं लगा है, तद्भव है। दोपहरी का द्विप्रहर होगा। दिवाली का दीपावली, दूध का दुग्र हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। ताकना का तर्कन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। थाल का स्थाल होता है, थाली स्थाली हो जाएगा। थीर का स्थिर, थामना स्तंभन, थकान का शिथिल, दक्ष और दीठी का दृष्टि, ये बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक। दूब का दुर्वा होता है, इंपॉर्टेंट है। दुपट्टा का द्विपट होता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, द्विपट होता है। आगे बढ़ जाओ, अगला देखो, कह रहा है कि दही का पूछे तो क्या बताइएगा, दधी बताइएगा, महत्वपूर्ण है। दांत का दंत होता है, दामाद का जामाता होता है, ठीक है। और दाद का दद्रु होता है, दांत खाज खुजली वाला। और दर्शन का दर्शन हो जाएगा। दुल्हा किसको, तो दुर्लभ होता है, दुल्हा का क्या होता है, दुर्लभ। दाढ़ी का क्या होता है, तो दंष्ट्रिका होता है। और दसवां का दसम होगा। दुरद का द्विरद हो जाएगा, जिसके दो ठो दांत हो, मतलब हाथी को ये कहते हैं, ठीक है, ये हाथी को। और दोहता का क्या होगा, दौहित्र होगा। दिया सलाई का पूछ ले, देवसला का, दुबला का दुर्बल, दातुन का दंत धावन, दाई का धात्री चाहे धायमा, और दोना का दृढ़, दाहिना का दक्षिण, दबाना का दमन होता है, महत्वपूर्ण शब्द है। दुबे का द्विवेदी, दूना का द्विगुण, देवर का द्विवर होता है, दूसरा वर जो होता है उसको द्विवर या देवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, द्विवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगले की हम बात करें, दाख दिया है तो दाख का द्राक्षा होता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। कहते किसको हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये अंगूर को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई, अंगूर को। दूना की बात करें तो द्विगुण, दो का द्वय होगा। दई का देव, दोना धोना का धावन, धूली ये तत्सम है, धूरी।
धन्ना सेठ धनश्रेष्ठी, धुआं का धूम्र होता है और धान का धान्य, धरती का धरित्री होता है। ये महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक, दूजा की बात करें, द्वितीय है देखना क्या दृश्य है, दिन का दिवस है, दिशावर का देशांतर है, धूनि का ध्वनि है, धनिया का धनिका है, धतूरा का धरतुर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, इन दोनों को इंपॉर्टेंट करना है आपको। धर्म का धर्म, धीरज का धैर्य हो जाएगा। नियम जो बताए गए हैं, अगर उन 11 नियमों को आप याद करके पढ़ेंगे देखेंगे तो कुछ भी बचेगा नहीं, सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी होती चली जाएंगी। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है नया, तो नया का क्या बताइएगा, 90। नाई का बात करें तो नापित, इंपॉर्टेंट है। नाती की बात करें तो नपत्री होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। नारियल, नारिकेल, ये भी महत्वपूर्ण है। नरसों का अन्य परश, निगलना का निर्गलन, निडर का निर्भय, निछल का निश्चल, नहर का ज्ञाति गृह होता है, चाहे मातृगृह भी बोलते हैं। नेवता का क्या होता है, तो निमंत्रण होता है। नखत का नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। निठुर का निष्ठुर, 90 नवती, नीब का नींब, ठीक है, 99 का नवनवती, नाखून का नख, नाहर का नरहरी, ठीक, इंपॉर्टेंट। और नाहर कहते किसको है, तो शेर को कहा जाता है। नेवला का नकुल होता है, नोचना का लुंचन, निवाह का निर्वाह हो जाएगा। आगे देखिए, अगला कह रहे हैं नींबू का पूछे तो निम्बक बता देना, नाक का नासिका बता देना, निहाई का निधाती, ठीक, नयन का नयन, नेह का स्नेह, नाच का नृत्य, नंगा का नंग, पंगत का पंगत, ये इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी पूछे तो क्या बताइएगा, प्रतिवेशी। पहरुआ प्रहरी नहीं कहते, पहरुआ सावधान रहना, ठीक। और बात करें नंदोई के तो नंदाद्रिपति, नहना का नसहरण, ठीक है, नशहरण, नव का नव, नींद का निद्रा, नून का लवण, निभाना का निर्वहन, पूंजी का पुंज, परीक्षा का परख, ये इंपॉर्टेंट है। पछतावा का पश्चाताप हो रहा है। अगर अगले की बात करें तो पकवान दिया है तो पक्वान्न हो जाएगा, पका हुआ अन्न। पोष की बात करें, पौष, पुराना का पुरातन, परस का स्पर्श, पंख का पच, पलंग का क्या होता है, तो पर्यंक होता है। पड़ताल का परितोलन, पहेली का प्रहेलिका, पका का पको, परछाई का प्रतिछाया, ये महत्वपूर्ण शब्द है। परसों का परश, पैर का पाद होता है। 15 का पंचदश, पहर का प्रहर, पाहन का पाषाण, इंपॉर्टेंट करना है आपको। पीठ का पृष्ठ, पन्ना का पर्ण, पोथी का पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पापड़ का परपट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पनही का उपानह, या इसी को जूता भी कहा जाता है, ठीक है, जूता के नाम से भी जानते हैं। अगला कह रहा है पीतर का तो पितृ होगा, पनहा का परिणा, पौन का पवन हो जाएगा। पाटी का पट्टिका, पतोहु पुत्रवधु, पाना का प्रापण, पाख पक्ष, पाती का पत्रिका, पत्रिका पोथी पड़ी पड़ जगमुआ। पतला का प्रतनु होता है, विशेष प्रकार से जो पतला हो। परमार्थ का परमार्थ होगा। पिछौरा का पचपट, परगट का परकट, और पत्थर का प्रस्तर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रणाली प्रणाली, पुआ का पु, पगहा का प्रग्रह, परीक्षा परख, परीक्षा का परीक्षा, पीढ़ी का पीठिका, पुतली पुतलिका, पहुंच का प्रभुत्व, नहीं कहते हमारी पहुंच है, हमारा प्रभुत्व है। अगले की बात करें पुरुषार्थ का तो पुरुषार्थ होगा। पोता का पौत्र, पसीना का प्रश्वेद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पिटारा का पीटक, प्यास का पिपासा, पीपल का पीपल, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रणेता प्रणेत्री, पीड़क का पीड़क, पोखर का पुष्कर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहचान का प्रत्यभिज्ञान, ये भी महत्वपूर्ण है। पल्ला का पल्लव, पुजारी का पूजाकारी, पसीना का प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। परिवा का प्रतिपदा होता है। पसारना प्रसारण, पूछना का पृष्ठण, पनसारी का पणेशाली, पीढ़ा का पीठक, पास का पार्श, पलड़ा का पटल होता है, ठीक। आगे देखिए, अगला कह रहा है पीछे की बात करें तो पश्चात याद करिएगा। पखवारा की बात करें तो पक्षवार, पांव की बात करें पाद, पाहुना का प्राघूर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपका। पराठा परपट को कहते हैं, पक्षी हो जाए पंछी का, पंजीरी पिष्टान्नम, ठीक है, पिष्टानम। और फहराना प्रसारण, फूल का पुष्प, फोड़ना का स्फोटन होता है, ठीक। और पिता का पितृ, पैर का पद, प्रिया का प्रिय, पूंछ पुंफ, पीला का पीत, पंथ का पंथ, फांसी का फांसी का होता है। फादना का फड़न, फागुन फाल्गुन। आगे देखिए, फरसा का परसु होगा, फुर्ती का स्फूर्ति, फेफड़ा का फुफ्फुस हो जाएगा। और बुढ़ा का वृद्ध, बहरा का बधिर, बनिया का वणिक,
बजरंग का वज्रांग, वज्र है अंग जिसके, बहु का वधु, बैन का वचन, बाज का बंध्या होता है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। फटकरी की बात करें तो अस्फटिक, फोड़ा की बात करें स्फोट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बकरा की बात करें तो बरकर भी होता है, और बंदर का देखो वानर, यहां देखो ठीक है, ये ब का व हो गया, ये ब का व हो गया, 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 तो ये ब का व वाला नियम है। ठीक, वानर हो जाएगा। बारात का क्या होता है तो बरयात्रा होता है। ठीक है, और बैन का वाणी, बाया का बाम, बहिन का भगिनी होता है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है बैल का बलिवर्ध होगा, बिच्छू का वृश्चिक बताइए, बढ़ई का वर्धकी होगा, बेधर्म का विधर्म, बेचना का विक्रय, बोना का वपन, बेवश का विवश, बात का वार्ता, बड़ा का वृत्तक, बिखरना का बीकर्ण हो जाएगा, बटुआ का वर्तुल, बूंद का बिंदु, बखान व्याख्यान, बाह का बाहु, बेन का बेनु, बौर का बेली। ठीक, ब्योरा का विवरण, बालम का बल्लभ, और बादल का वारिद होता है। ठीक, और बिछड़ना का विच्छेद कहेंगे। ठीक है, बिछड़ना का विच्छेद कह दीजिएगा। अगला कह रहे बगुला की बात करें तो वक्र हो जाएगा, बीना का बीड़ा, बीनना का वीक्षण, बावला का बातुल, बाघ का व्याघ्र, बीतना का व्यतीत, बौना का वामन, बाणी का वाटिका, बसेरा का बासगृह, बैल का वृषभ हो जाएगा। और बिसरना की बात करें तो विस्मृत, बालू का बालुका, बिगाड़ का बिकार, बाजा का वाद्य, बाघ का बंद, बुआ का पितृ श्वसा, पिता की जो बहन होती है उसको बुआ कहते हैं, बेंत बेंत्र, बत्ती का वर्तिका, 12 का द्वादश, और बीहड़ का बिकट। आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहे बसना का वर्षण होगा, बहनोई, बरसना का वर्षण, बहनोई का भगिनी पति हो जाएगा, बिकना का विकर्ण, और वरण का वर्ण, बड़ा वृत्तक, बच्चा का वत्स, बहुत का बहुत, बटेर का बर्तक, बांस का बंस, 22 का द्वाविंशति। ठीक, बूटी की बात करें तो वृत्तिक, बिजली की बात करें विद्युत, बनारस का वाराणसी, बड़का वट, 20 का विंशति, बैगन का वार्तक। ये महत्वपूर्ण दिया हुआ है, और भी महत्वपूर्ण दिया हुआ है, बीघा का विग्रह। ठीक, और बुरा का विरूप, बटना का बंटन होता है। आगे देखो, अगले की बात करें भतीजी तो भात्रिजा, भाई का भ्राता, भगत का भक्त, भानजा का भागिनेय हो जाएगा, भाप का वाष्प, भौजाई का भात्री जाया, भौं का भ्रीकुटी, भादो का भाद्रपद, ये इंपॉर्टेंट है, भीखा का भीच, भुगतना तो भुक्ति हो जाएगा, भतीजा का भातृज्य, भाई का भ्रातृ, भला का भद्र, भालू का भल्लुक, भौरा का भ्रमर इंपॉर्टेंट है, भिखारी भिक्षुक, भाड़ा भाटक, भिगोना अपयुंज, अपुयंज, अपुयंज, भोजपत्र का भुर्ज पत्र होता है, महत्वपूर्ण है, भीति का भित्ति होगा। ये सब संस्कृत के नाम दिए गए हैं, कोई हिंदी का नाम नहीं है, बल्कि ये सब संस्कृत के नाम दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, ये सब हम लोग किसके नाम दे रहे हैं आपको, संस्कृत के नाम की चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए, भूनना का कह रहा है तो भर्जन होगा, भैंस का महिष, भाभी का भ्रातृभार्या, भाई का वाष्प, भूख का बुभूषा, भगवान का भगवत, भेष का वेश, भी का अपी, भूषण का भूषण, भात का भक्त हो जाएगा। ठीक, और भैंसा का महिष हो जाएगा, भीषम का भीष्म, भीमत का भीष्म, भीतर का अभ्यंतर, और भभूत का विभूति, भखना का भक्षण, भुवान का भूपाल, भूसा का बुश, भट्टी का भ्रष्टिका, और भस्मी भरम, भंडार का भांडागार होगा। भस्मी का भस्म होता है, राख जिसको कहते हैं, उसी के लिए ये शब्द आपका प्रयोग में लाया गया है। अगर अगले की बात करें तो कह रहा है मच्छर का मसक या मत्सर, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। मिठाई का मिष्ट होगा, मगर का मकर, मेह का मेघ, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, मकड़ी का मरकटी महत्वपूर्ण है, मार्ग का मार्ग, मुदरी का मुद्रिका एकदम इंपॉर्टेंट है, मरघट का मृत घट होता है, और मढ़ना मंडन, मया मातृका, और मामा का मातुल, मिष्ठान मिष्टान्न, मक्खी का मच्छिका, ये इंपॉर्टेंट है, मोर का मयूर भी महत्वपूर्ण है, मूसल का मुरसल होता है। ठीक, महीना का मास, मसान का श्मशान होता है, और मिटना का मृष्ट, मिर्च का मरीच होता है,
और मोटा का मुष्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहे हैं मूछ का क्या बताइएगा, तो समश्रु बता दीजिएगा। ठीक है। माला की बात करें माल्य, मौसी की बात करें तो मातृश्वसा, ये इंपॉर्टेंट है। मुखिया, ठीक, मुख्य, महंगा का महार्ग, मदारी का मंत्रकारी होता है, मानुष का मनुष्य, मंगलवार का भौमवार होता है, महात्मा का महात्मन होगा, महारानी का महाराज्ञी होगा। मुंह का क्या होगा, मुख होगा। मौर का क्या होगा, मुकुट। मंडुआ की बात करें तो मंडप, मरना की बात करें तो मरड़ होगा, मूंग की बात करें तो मुद्ग होगा, माँ या माई की बात करें तो मातृका होगा, मंजन का मज्जन, ठीक, मधुमक्खी का मधुभक्षिका, महामना महामनस, महावत महापात्र। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये महावत जो हाथी को हाँकता है उसको कहा जाता है। ठीक है, हाथी को हाँकने वाले को क्या बोलते हैं, तो महावत के नाम से जाना जाता है। अगले की बात करें तो मछली है, मत्स्य हो जाएगा, मांड का मंड, मनई का मानव, माखन का मरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। और महुआ का क्या होगा, मधुक, ये भी। मैला का मैल, मोती का मौक्तिक हो जाएगा। ठीक, रेणु का रेणु, रगड़ना का घर्षण, रत्ती का रत्ती, मेढक का मंडूक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। माथा मस्तक, मिट्टी, मृत्तिका भी महत्वपूर्ण है। मंजीठ का मंजिष्ट, मांगना का मारगढ़, मुठ का मुष्टि, मीत का मित्र, रखना रक्षण, यहाँ का अत्र, रहट का अरघट होता है। ठीक है, अरघट होता है। अगला देखो, रूखा का पूछे तो रुच होगा, राख का छार, राजपूत, राजपुत्र, रोआ का रोम, रीछ का रिछ हो जाएगा। ठीक, रिछ माने होता क्या है, तो ध्यान रखना भालू को कहा जाता है। राखी का रचिका हो जाएगा, रात का रात्रि होगा, रोटी का रोटिका, रूठा का रुष्ट, रसोई का रसवती, रीस का ईर्ष्या, रस्सी का रज्जू, ठीक, रैन का रजनी, रीता का रिक्त, रोना का रुदन, रानी का रागी, रास का राशि, रीठा अरिष्ट, रूख का वृक्ष और रुग्ण का रोगी हो जाएगा। अगर अगले की बात करें तो लेई का क्या बताइएगा, लेपिका बता दीजिएगा, लोयन का लोचन, लोहा का लव, लकड़ी का लंगूड़ हो जाएगा, लंगूड होगा। ठीक है, लंगूड होता है। और लच्छा का लवंगुच्छ होगा। ठीक, लंबा का लंबक, लक्षण का लक्षण, लंगोट का लिंगपट होगा, लिलाट का ललाट, लंगड़ा का लंग, लाख का लक्ष, लखन का लक्ष्मण, लुहार का लौहकार, लौंग का लवंग, लोमड़ी का लोमस चाहे लोमसा, लहसुन का लहसुन, लुनाई लवणता, लीपना लेपन, लक्ष्मी लक्ष्मी और लिपटना का लिप्त हो जाएगा। आगे देखिए, लड़ना का क्या होगा, तो रणव होगा, लहू का रक्त, लखपति का लक्षपति, शाली का अस्थाली, शुआ का सुख, शीशम का सिंसपा, सूखा शुष्क, सूना शून्य, श्रृंगार श्रृंगार, ये वर्तनी में भी याद रखिएगा कैसे लिखा गया है, सांवला का श्यामल होगा। ठीक, और लगना का लगन, लटकना का लटन, लाज का लसना, सेठ का श्रेष्ठी, सहारा सहाय, शक्कर का सरकरा, सुंड का शुंड, सिंह का श्रृंग, सीख शिक्षा, सुनार का स्वर्ण कार, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। आगे देखें अगला क्या कह रहा है, साढ़ू का शाली ओढ़र होता है, सावा का श्यामक, सोहन का शोभन, साढ़ का संड, साठ का सच और सिखाना का शिक्षण, सगा का स्वक, सताना सत्तापन, सीक का इंसिका और साग का साक, सास का श्वास, ससुराल का ससुराल या ससुरालय, सांस का श्वश्रु, साड़ी का साटिका या साटी, साला श्यालक, साई स्वामी, सपना स्वप्न, सयाना सज्ञान, शिष्य शिष्य, 47 सप्तचत्वारिंशत होगा, सप्तचत्वारिंशत। अगला कह रहे सोंठ का पूछे तो सुष्ठी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सुई का सूचिका चाहे सुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, शाम का शायम, समेटना समावर्तन, सितार सप्तसार, सबद शब्द, सिंघाड़ा श्रृंगाटक इंपॉर्टेंट है, साकल श्रृंखला, ससुर श्वशुर, शगुन शकुन, सरसों का सरसप महत्वपूर्ण है, सांचा सचक, सीढ़ी श्रेणी, सुमिरन स्मरण, सुहाग सौभाग्य, सफेद श्वेत, सलोना सलावड़े, शपुत सुपुत्र, 27 सप्तविंशति और साखी का साक्षी होता है। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, सत्तू का सक्तु होगा, सियार का श्रृंगाल होगा, ठीक,
साइजन, सुभंजन, सर्वस, सर्वस्व, सन्यासी, ये वर्तनी भी आप याद करिएगा, वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सलाई का शलाका हो जाएगा, और शीश का क्या होगा तो शीर्ष हो जाएगा, सांस का संध्या हो जाएगा, साधु का साधु होगा, सुअर का सुकर, ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपका। और सावन का श्रावण है, समझ का संबुद्धि, सीख का शिष्य, सिर का सिर, सतसई सतसती, सौत का सपत्नी, सोना का स्वर्ण, ठीक, सच का सत्य, 16 का सोडस, सेंध का संधि द्वार, जहां से कोई चोर चोरी करता है दीवार में काट करके, उसको कहा जाता है, ठीक। और बात करें सूत का सूत्र होगा, सुगढ़ का सुघट, सौरी का सूतगृह जहां बच्चे जन्म लेते हैं, शनिचर का शनैचर है, शोहन का शोभन, सात का सार्थ, सात का शब्द, सोद का सुगंध, शव का सत, हथिनी का हस्तिनी होगा, हरा का हारित होता है, ठीक। सांप की अगर बात करें तो सर्प होगा, सांचा का क्या होगा सच्चक होगा, तेज का सया, सहीजन शोभांजन, सील का शिला, संबल सफल, शाही शल्य की, सौंप का समर्पण होता है, हाथी का हस्ती है, हाट का हट्ट है। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, हल्दी का हरिद्रा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, हरक का हर्ष, हीरा का हीरक भी महत्वपूर्ण है, हाथ हस्ती हस्त, होली का इंपॉर्टेंट है, हुलास का उल्लास, हल्का का लघुक, हरण का हरितकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और हरीश का हलीशा, होठ का ओष्ठ, हिलना का हिल्लन, ठीक, हेठी का अध स्थिति, हड्डी का अस्थि, हंसी का हास्य, हिंडोला हिंदोला, हिय का हृदय, हरता का हरत्री, हिलोर का हिलोल, हिनाना का हिरेषण होता है, हिंग का हिंगू, हिंडोला हिंदोला, हवा का पवन हो जाएगा, ठीक। आइए अब देशज शब्दों के बारे में हम आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देशज शब्द या देसी शब्द किसे कहते हैं। देख लीजिए यह है क्या कि ऐसे शब्द, ठीक, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ज्ञात नहीं है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये समाज की आवश्यकता अनुसार, समाज की आवश्यकता अनुसार पैदा हुए या बनाए गए हैं, ठीक। मतलब ऐसे शब्द हों जिनकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत हमें ज्ञात ना हो कि ये पैदा कहां से हुए हैं, ये समाज में जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे ये निर्मित होते चले गए। ये क्षेत्र विशेष होते हैं, इनका संबंध विशेष प्रकार के क्षेत्रों से होता है, ये इनमें कभी भी साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और देशज शब्द जो होते हैं ये पूरे के पूरे शुद्ध रूप से क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, इनके ऊपर क्षेत्रीय भाषा का वर्चस्व होता है। उसी चीज को वहां दूसरी जगह पे दूसरा जाना जाएगा, उसी चीज को दूसरी जगह पे दूसरा जाना जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक, कौन कौन से हैं। तो इसमें तेंदुआ है, ठुमरी है, उमंग है, चप्पल है। तो जो जो महत्वपूर्ण है मैं गोला कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक, महत्वपूर्ण वालों को मैं गोला कर दे रहा हूं। चप्पल है, इडली है, चिड़िया है, चुनमुनाना है, घेंघा है, खचाखच है, किलबिलाना है, खोखला है, सरसों है, खिचड़ी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। चकमा, खनक, खर्राटा, ठीक, उटपटांग, कोढ़ी, खोड़ी, गड़बड़, चाट, खद्दर, तोंद, खिड़की, पगड़ी, औचक, टांगे, चिकना, चुटकी, पटाखा, कपास, डिबिया, खटपट, ठीक, केरा, परवल, अलबेला, झंझट, अटपट, घोसला, ठठेरा, किलकिल, इठलाना, थैला, खसरा, लुंगी, ठीक, डोंगा, कलाई, छीछा, लेदर, कूड़ा, डोसा, कटरा, चुड़ैल, बाजरा, करार, अक्खड़, लोटा,
भिंडी, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं। भटकना, चट्टान, कचोटना, ठीक, जुगनू, चींटी, चौका, चकल्लस, गुपचुप, खोटी, ओझल, फटफटिया, टट्टू, अचानक, ठीक है, उलझ जुल, उलझुल, झिझक, झक्की, खर्रा, ठेठा, छलांग, अंड, संट, कचारना, कपड़ा धोने को कहते, गिड़गिड़ाना, सिट्टी, पिट्टी, चुनरी, छोरा, कौरा, गद्दा, गिरगिट, आहट, अंड, बंड, खूसट, ठीक है, खूसट, झुग्गी, चिड़चिड़ा, किचिर पिचिर, बिलबिलाना, खुरदरा, गड़बड़, झरोखा, कनकट, पिल्ला, घमंड, चराना, घुमड़ना, खर्राटे, पेट, गोंद, झकझोरना, घोटाला, जूता, ढकोसला, कौंधना, भोपू। ये सब हैं आपके कैसे देशज शब्द हैं। इनमें अगर याद करना रहे आपको तो खास तौर पे पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, कटोरा ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए विदेशज शब्द होते क्या हैं कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से बिना परिवर्तन के ही हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ग्रहण के लिए गए। मतलब ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से बिना परिवर्तन के ही, जिनमें हम बदलाव नहीं कर पाए, बिना परिवर्तन के ही हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, ऐसे शब्दों को ही क्या नाम दिया गया, विदेशज, ठीक। आइए देखिए, सबसे पहले विदेशज में हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, तो फारसी भाषा के शब्दों को देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर पहले देखें तो आवाज, दवा, गुलाब, उम्मीद, दरबार, ठीक है, दरबार है, गिरह है, आफत है, चराग है, खरगोश है, आबरू है, आतिशबाजी, चाबुक, ठीक है, आमदनी, दिल, दवा, गिरफ्तार, ठीक, देहात, आसमान, कारीगर, दीवार, गोला, अंजीर, ठीक, दंगल, गिर्द, पाजामा, चश्मा, ठीक, जुकाम, लोग बोलते हैं जुखाम, नापाक, गंदे को कहा जाता है, नौजवान, दर्जी, जिंदगी, पुल, अनार, गरम, अंगूर, आराम, गोश्त, गवाह, दुकान, अदा, आमारा, ताजा, गल्ला, औलिया, चादर, खुद, आबदार, इज्जतदार को कहते हैं नापसंद। अगले की बात करें तो पर्दा है, उस्ताद है, जलेबी है, मुर्गा, ठीक है, जलेबी है, मुर्गा है, चरखा है, कुश्ती, जुर्माना, बेरहम, मुर्दा, हार, पैदा, लगाम, पेश, चालाक, इत्र, रोगन, बुखार, शोर, कबूतर, कमीना, बारिश, मरहम, जागीर, बर्फी, हजार, ईमानदार, चेहरा, राह, मजदूर, बेहुदा, खामोश, तनख्वाह, वापस, मकान, जंग, बीमार, शादी, ठीक है, आइंदा, किसमिस, रंग, गर्द, यार, जोश, तमाशा, मजा, मोर्चा, खुराक, लश्कर, सितार, आफत, आईना, पैदावार, मोजा, याद, तेज, बहरा, मुफ्त, हफ्ता, कूचा, लेकिन, साल। ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक। जैसे सरदार है, ये इंपॉर्टेंट है, चाशनी है, जहर है, दलाल है, सरकार है, जान, अगर, सौदागर, खाक, तबाह, परहेज, तीर, खुदा, जोर, जादू, चिराग, तरकस है, चेहरा है, जिगर है। ये सब कैसे हैं, तो फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी के भी कुछ देख लीजिए। अरबी के तो पहला काम किताब, ठीक, कमाल, आदमी, जिक्र, कातिल, अक्ल, नकल, दुकान, मुहावरा, वारिश, ठीक, ख्याल, जहाज, औरत, अखबार, जुलूस, जिला, ठीक, तहसील, तरक्की, अमीर, अदालत। देखिए आप जिस जिला को लिखते हैं ना, ये वाला, इसका अर्थ चमक होता है, ठीक। और ये क्या है, आपका सूबे का भाग है, ठीक है, सूबे का भाग। सूबे माने क्या होता है, प्रदेश होता है, ठीक है। प्रदेश का भाग जो होता है उसको जिला कहा जाता है, ठीक। दफ्तर, ठीक, और जवान, खिदमत, तकिया, हजाम, जाहिल, दिमाग, मुसाफिर, इज्जत, अजब, हजम, नगद, इरादा, हुक्म, मुश्किल, एहसान, इशारा, मौसम, दवा, हकीम, ठीक। आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है नहर, हिम्मत, अल्लाह, तकदीर, माल, हर्ज, दावत, औलाद, हैजा, कानून, कुर्सी,
फकीर, ईमान, दुनिया, कर्ज, हलवाई, वकील, लायक, शराब, कीमत, हक, फायदा, मौलवी, कब्र। ठीक, फारसी भी हो गया, अरबी भी हो गया। अब दिया है तुर्की के भी कुछ शब्द जान लीजिए, जैसे कुली इंपॉर्टेंट है, दारोगा शुद्ध क्या होता है, देखो अगर दरोगा शब्द देखेंगे तो ये गलत है, शुद्ध क्या होता है तो दारोगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चेचक भी महत्वपूर्ण है, बावर्ची है, कैंची है, बेगम, लफंगा, चोगा, मुगल, मुचलका, कुसुम, कालीन, ठीक, चाकू, ठीक, चम्मच, कूच, बारूद, गलीचा, कलगी, कुर्ता, तोप, सौगात, सुराग, गनीमत, ठीक है, गनीमत, सराय, खच्चर, कुर्क, बीबी, तोपची, तमगा, बहादुर, काबू, नागा, खंजर, कुमुक, जालिम, तमाशा, चिक। चिक खिड़की को कहते हैं। अगला देख लो, पुर्तगाली क्या क्या है भाई, अचार है, आलपीन है, अनन्नास है, चाबी है, तौलिया है, तंबाकू है, पादरी है, गोभी है, सागौन है, ठीक है, और पेरू, कमीज, आया, पावरोटी, कमरा, काजू, मेज, मिस्त्री, काज, अलमारी, संतरा, लबादा, काज, कनस्तर, परात, गोदाम, गिरजा, पपीता, फीता, काफी, मस्तूल, बाल्टी, नीलाम, अलकतरा, स्त्री, कर्नल, पिस्तौल, इस्पात, गमला। ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, इनको भी देख लीजिए कि अंग्रेजी भाषा के हमारे आपके शब्द क्या कह रहे हैं। ठीक, तो देखिए, अपील, स्कूटर, डायरी, गाउन, इंजेक्शन, ड्राइवर, ओवरसियर, पेन मैनेजर। अंग्रेजी की विशेषता है कि जैसे आप पढ़ेंगे वैसा ही लिखा जाएगा, जैसे बैटरी, अफसर, पुलिस, यूनियन, पोस्ट, डिप्टी, बटन, ट्यूब, स्कूल, पेंशन, गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कांग्रेस, टिकट, अक्टूबर, पेंसिल, होटल, मैनेजर, कोर्ट, कलेक्टर, पार्क, जज, मजिस्ट्रेट, पेट्रोल, थर्मामीटर, पेपर, गिलास, पार्सल, कार्ड, टैक्स, मनी ऑर्डर, स्टेशन, वोट, रजिस्ट्री, टेरीलिन, डॉक्टर। ठीक, इसके बाद देखें, फीस है, पिन है, पार्टी, लालटेन, लाइब्रेरी, क्रीम, अल्युमिनियम कंपाउंडर, इनकम टैक्स, लीटर, कोट कंपनी, पैंट, हार्निया, गाउन, डाउन ऑपरेशन, एजेंट कमेटी, वार्ड, टेनिस, इंजीनियर, रशीद, कॉलेज, मीटर, पाउडर, अंडरवियर, एडवांस, टेबल, नट, कमिश्नर, हैट, बूट, मास्टर, स्कूल, पतलून, कालरा, स्वेटर, बुश शर्ट, सिगरेट, अस्पताल, मीटर, रसीद, कॉपी, सर्विस, कमीशन, कैंसर, कैलेंडर, ठीक, जेलर, इंच, नर्स, डिप्थीरिया, डिग्री, ब्लाउज। ये सब के सब क्या है, अंग्रेजी हैं। अगला कह रहा है फ्लैग, गैस, पार्टी, लैंप, केक, कर्नल, चॉकलेट, डेक, कप, फुट, प्लेट, लॉटरी, हाकी, बस, पंप, इंजन, फोटो, माचिस, रिपोर्ट, जैम, क्लास, रेडियो, बिल, जंपर, टोस्ट, साइंस, जेली, बोल्ट, लॉरी, मलेरिया, साइकिल, टॉफी, क्रिकेट, बिस्कुट, स्लेट, ट्रेन हो जाएगा। मतलब ये सब के सब क्या हैं, अंग्रेजी हैं, और अंग्रेजी को आपको अंग्रेजी के तरीके से पढ़ना है, बस कुछ करना धरना नहीं है। और चीनी भाषा के शब्द की बात करें, चाय है, लीची है, चीकू है, पटाखा है, चीनी। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको, चाय है, लीची है, चाउमीन है, तूफान है, पटाखा भी है, चीनी भी है, ठीक है, चीकू, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। तुरूप और बम, ठीक, सायनोरा है, रिक्शा एकदम इंपॉर्टेंट है, विदेशज में ध्यान रखेंगे, जापान से आया है। ठीक, हाइकू छोटी कविता है, सुनामी, झम्फान। अगर बात करें आगे फ्रांसीसी में तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी, रिपोर्टाज, अंग्रेज, ठीक, मेरल, लैंप, सूप, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, रेस्टोरेंट, मीनू, काजू, बिगुल, पिकनिक, फ्रांसीसी, फ्रांस, ठीक, बादाम भी इधर दिया हुआ है। ठीक, रूसी में सोवियत है, लूना, स्पुतनिक, बुजुर्ग, ठीक, रूबल, जार, ठीक, बोधका है, मिग है। इसके बाद यूनानी शब्द की अगर हम बात करें तो टेलीफोन, एकेडमी, ये महत्वपूर्ण शब्द है, टेलीग्राफ, एटलस, एटम, बाइबिल, डेल्टा।
अर्थशास्त्र, एग्रोनॉमी, इंडिया, साइकोलॉजी, डेमोक्रेसी। ठीक, इसके बाद देखिए अभी शंकर या मिश्रित शब्द क्या होता है। देखिए ये होता क्या है, ऐसे शब्द जो विभिन्न स्रोत, दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ऐसा कोई शब्द हो जो संस्कृत मतलब तत्सम तद्भव से मिलकर बना हो, चाहे संस्कृत हो चाहे तद्भव हो और उनके साथ विदेशज का योग करके बनाया गया हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, तद्भव। ठीक, जैसे यहाँ देखेंगे उन्हें हम संकर या मिश्रित। घड़ी साज, घड़ी ये तद्भव है, साज सजाने वाला बनाने वाला, तो ये तद्भव है और ये तत्सम। घुड़सवार, चालबाज, मच्छरदानी, मोमबत्ती, राजमहल, मड़कची, ढोलची, ये मड़कची, ये डोलची, रेलगाड़ी, टिकट घर, टिकट देखिए अंग्रेजी है, घर हिंदी है, लाठी हिंदी है, चार्ज अंग्रेजी है, जेल हिंदी है, ये संस्कृत है, डाल्टिलगंज ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है। ठीक, फोटोसाज, ठीक, रीशीलगंज, हंटरगंज, रोजनामचा, नमक हराम, आतिशबाजी, खुशबू, बेईमान। ठीक है, ये इतनी चीजें आपकी रही हैं। हमको उम्मीद है कि आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर हम आपसे बाद में अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। आप सभी लोगों को सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सेशन बेस्ट रहा होगा और आगे भी हम लोग बेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, आपको कुल मिला जुला के अंतिम संदेश पुनः एक बार मैं बताना चाहूंगा आपको। क्या करिएगा एक बार सभी लोग कि जो 11 पॉइंट दिए गए हैं तत्सम, तत्सम तद्भव और तत्सम पहचान के नियम के, उन नियमों को आप आसानी से एक बार पढ़ लीजिएगा। उन्हीं नियमों पर आपका तत्सम तद्भव पूरा का पूरा पहचानने वाला काम समाप्त हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, फिर रुकते हैं, चलते हैं। जय हिंद,